आज आपके साथ चिकन मलाई कबाब हांडी बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। और इसके अंदर जो ख़ास बात है ना इस रेसिपी के अंदर वो है चिकन के कबाब। चिकन के कबाब आप जब भी बनाते हैं आपसे खुश्क ड्राई क्यों बन जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है, छोटी सी एक टिप है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये कबाब हांडी बनाएंगे, यकीन करें इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बनेगी कि बे इख्तियार आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है, बहुत आसान अल्फाज में इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। आपने बस इस रेसिपी में मेरे साथ रहना है। तो चलें मिलके बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने छोटे साइज़ की 2 प्याज ले लें, या बड़े साइज़ की 1.5 प्याज ले लें। उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के चॉपर में आपने इसको बारीक कर लेना है। जब दोस्तों प्याज अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगी उसके बाद आपने इसके अंदर आधा किलो चिकन का बोनलेस शामिल कर देना है। ठीक है, देखें प्याज बारीक हो चुकी है। प्याज का पानी नहीं निकालना है इसके अंदर। ठीक है, देखिए कबाब जब भी ड्राई होते हैं जब आप प्याज का पानी निकाल देते हैं। अगर एक मरतबा आप इस तरीके से बनाएंगे ना कि प्याज का पानी चिकन के अंदर ही छोड़ देंगे तो कबाब आपके ड्राई नहीं बनेंगे। एक छोटी सी टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब इसका अच्छी तरीके से आपने कीमा बना लेना है। और कीमा दोस्तों आपने बिल्कुल बारीक बनाना है। अच्छा, जब आप इससे कीमा बना लेंगे ना तो आपको महसूस यूँ होगा कि ये पूरा मिक्सचर ना पतला हो चुका है, मगर आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कोई मसला नहीं है पतला भी हो जाए तो, क्योंकि पतला इस वजह से हो जाता है कि प्याज जो हमने इसके साथ पीसी है ना, तो प्याज का जो पानी है वो चिकन के अंदर ही है इस वक्त। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको पतला महसूस होगा, मगर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर खुश्क मसाले, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, नमक आधा चम्मच ये आपने शामिल कर देना है। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच घर का बना हुआ, अदरक का पाउडर आधे चम्मच आपने शामिल करना है। लहसुन पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। अगर अदरक लहसुन का पाउडर आपके पास नहीं है तो जो पेस्ट है वो भी शामिल कर सकते हैं। इजवाइन थोड़ी सी शामिल की है, जायफल जवात्री से खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। इजवाइन दोस्तों मैं अक्सर रेसिपीज के अंदर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इजवाइन ना हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अगर आपको पसंद हो इजवाइन तो ऐड कर लिया करें, वरना स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें जिनको अजवाइन पसंद नहीं है और वो अक्सर कमेंट में पूछती भी हैं कि शेफ़ इसके अंदर अजवाइन ऐड करना ज़रूरी है, अजवाइन से क्या होता है। तो उसका मैंने आपको फ़ायदा बता दिया है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर 30 मिनट। अच्छा, आपने ना अगर ये पूरा मिक्सचर आपका पतला भी आपको लग रहा हो ना तो आपने इसके अंदर कोई ब्रेड क्रम्स, कोई मैदा, कॉर्नफ्लोर इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। एक आपके कबाब जब भी दोस्तों सख्त हो जाते हैं जब आप इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर या बेसन मिक्स कर देते हैं। जब भी आप इसके अंदर मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लोर खासकर ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे ना तो कबाब का जो चिकन का जो टेस्ट है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की कोई चीज़ आपने इसमें नहीं शामिल करनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्याज डालने की वजह से अगर ये मिक्सचर पतला है तो इसको उठा के थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, ये सेट हो जाता है। सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए आप कोई तवा रख सकते हैं, फ्राई पैन रख सकते हैं, ग्रिल पैन रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास हो वो रख लें। आधा कप उसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाल के आपने इनको फ्राई कर लेना है। और इस बात से बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कबाब आपके टूट जाएंगे, शेफ़ आपने इसमें अंडा नहीं मिक्स किया, इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं डाले, ये तो फ्राई के टाइम पे सारे टूट जाएंगे। भाई कबाब आपके नहीं टूटेंगे। कबाब उस सूरत में टूटेंगे जब चिकन आप मोटा रखेंगे, प्याज मोटा होगा, बारीक प्याज को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, उस टाइम पे कबाब हल्के हल्के से फट जाते हैं। क्योंकि जो मोटा प्याज होता है ना वो चिकन में सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब भी आप कबाब फ्राई करते हैं फिर वो टूटते हैं, फटते हैं। तो ये रीज़न होती है। बाकी चिकन के कबाब दोस्तों नहीं टूटते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सीख पर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मगर सीख पे बनाने के लिए अगर आप बारबेक्यू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा प्याज का फिर आप पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर सीख पे ना कबाब टिकेंगे नहीं। तो सारे कबाब फ्राई मैंने कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी जो ग्रेवी है ना वो बनाते हैं। तो ये जो मैं ऑयल ले रहा हूँ ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने कबाब को फ्राई किया था। आधा कप ऑयल का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज एक बड़े साइज़ की इसमें शामिल करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना वरना सालन मीठा हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर दें, थोड़ा सा इसको सौते कर लें। और साथ इसके अंदर आपने 3 से 4 हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली है ना वो ऐड कर देनी है। 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना प्याज को। अगर प्याज को ब्राउन करेंगे तो फिर सालन का कलर वो अच्छा नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद करके आपने इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है।
तो ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसको हम किसी भी मिक्सी के जार में निकाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से दोस्तों प्याज गलेगी नहीं। कच्ची प्याज होती है ना, वो नहीं गलती। प्याज वही गलती है जिसको आप अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेते हैं। प्याज का पेस्ट बन के आ चुका है। इसी कढ़ाई के अंदर, इसी ऑयल के अंदर आपने डाल देना है और इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है कि एक तो इसका जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए और प्याज का, हरी मिर्चों का, अदरक लहसुन का जो कच्चापन हो वो भी ख़त्म हो जाए। खुशबू के लिए 2 सब्ज इलायचियाँ इसके अंदर शामिल करें, ये लाजमी है। और लौंग 2 से 3। किसी भी सालन के अंदर अगर आपको खुशबू चाहिए होती है ना, तो 2 चीज़ों का इस्तेमाल कोशिश किया करें, लाजमी किया करें। एक तो सब्ज इलायची, दूसरा लौंग, खासकर जब आप उसका मसाला भूनते हैं उस टाइम पे। तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 कप 200 ग्राम यानी कि आपने इसके अंदर दही फेंट के शामिल कर देनी है। ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना, मलाई वाली दही का इस्तेमाल नहीं करना। मलाई वाली दही अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती और आपको यूं लगता है कि जैसे दही आपकी फट चुकी है। साथ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच शामिल करें, नमक शामिल करें आधा चम्मच, धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच आपने शामिल करना है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्रीन मिर्चियाँ कबाब में भी हमने शामिल की थी और इस मसाले में भी शामिल की हैं। साथ ही दोस्तों कबाब भी इसमें ऐड कर देते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि शेफ़ इतनी जल्दी कबाब डालेंगे फिर हम मसाले को भूनेंगे, कबाब तो हमारे टूट जाएंगे। भाई ये कबाब नहीं टूटेंगे, ठीक है। इस तरह से कबाब के अंदर तक मसाले का जो फ्लेवर है ना, बेहतरीन किस्म का अंदर तक चला जाएगा। बस ये कि आपने चम्मच थोड़े से ध्यान से चलाना है और थोड़े से मीडियम आंच पे इसको पकाना है। मसाले की बुनाई करनी है और थोड़ा ध्यान से चलाना है, ठीक है। कबाब टूटेंगे नहीं, हाँ अगर आप चम्मच मार के तोड़ दें वो फिर एक अलग बात है। जब दोस्तों अच्छी तरीके से मसाले की भुनाई हो जाए, सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से और हल्का हल्का से इसके अंदर दाना बन जाएगा, लास्ट में आपने इसके अंदर मलाई क्रीम ऐड कर देनी है 200 ग्राम। मलाई क्रीम ये बेसिकली दूध से निकलती है क्रीम और ये मीठी नहीं होती है क्रीम, ठीक है, फीकी क्रीम होती है। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं इसलिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जिन लोगों को पता है उनके लिए तो ठीक है, मगर मुझे मालूम है मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि भाई व्हिपिंग क्रीम का भी इसमें इस्तेमाल करना है या कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मलाई क्रीम जो फीकी क्रीम होती है किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर तक आपने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम आप इसको पकाएं। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। 1 चम्मच लास्ट में कुटी हुई काली मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्चें इसमें ऐड करें। उसके बाद सर्विंग के लिए रेडी है। और आप इसका लुक चेक करें और मैं ना आपको एक कबाब तोड़ के भी दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में ये सवाल ना हो कि शेफ कबाब कैसे बने थे, सॉफ्ट थे या खुश्क हो गए थे, हार्ड हो गए थे। वो आप खुद देखिएगा और कमेंट में आपने लाजमी बताना है। और इस रेसिपी को दोस्तों लाजमी आपने ट्राई करना है। लाइट से मसाले हैं, टेस्ट बहरहाल लाजवाब है। ये देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं, अंदर तक मसाला, अंदर तक फ्लेवर, ज़बरदस्त कबाब हैं। ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।